सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बुखार पर चर्चा करेंगे। मौसमी बीमारियों में बुखार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी आपने सोचा है कि बुखार जो है एक विशेष सीजन में ही क्यों होता है? जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। सितंबर और अक्टूबर में अचानक बुखार के मरीज कैसे बढ़ रहे हैं, आइए समझते हैं। यह जो टेम्परेचर है, यह टेम्परेचर जीवाणुओं को पनपने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। मच्छरों के पनपने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। तो फिलहाल जीवाणु, विषाणु और मच्छर उनके लिए अनुकूलित माहौल है। इस वजह से बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। पर समझना यह भी है कि यह संक्रमण हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है। तो यह संक्रमण गले से हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता व खांसता है तो वह संक्रमण हमें भी मिल सकता है। छींकने खांसने से हवा में वह संक्रमण ड्रॉपलेट के माध्यम से आ जाता है, और यदि सांस के साथ हम वह ड्रॉपलेट अपने गले तक ले जाते हैं तो गला संक्रमित हो जाता है और उसकी वजह से बुखार आ सकता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के लिए हमें ऐसे लोगों से आवश्यक दूरी बनाकर रखनी होगी जो खांस या छींक रहे हैं। लगभग 1 मीटर की दूरी हमें बनानी है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को यह भी समझाना है कि वह खांसते व छींकते समय रुमाल का या अपनी कोहनी का प्रयोग करे, कुछ इस तरह। दूसरी बात, हम मच्छरों पे आते हैं। तो मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। तो आपने देखा होगा कि डेंगू होने के बाद कितना चिंता होती है कि डेंगू कितना जानलेवा बीमारी है। यहाँ तक कि मलेरिया हो जाए तो मलेरिया में भी खून कम होने लगता है, मरीज को समस्या बढ़ने लगती है और ज़्यादातर समय पे मरीज को भर्ती करना पड़ता है। तो डेंगू और मलेरिया में काफ़ी धन खर्च होता है, समय बर्बाद होता है। तो यह बीमारी सिर्फ और सिर्फ मच्छर से होती है। तो मच्छर को नियंत्रित कर देने से यदि यह बीमारी नियंत्रण में आ सकती है तो क्यों न मच्छर को नियंत्रित किया जाए। आसपास कहीं पानी भरा हुआ है तो उस पानी को हटाया जाए। हमारे घर में कूलर रहते हैं, बर्तन रहते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हम उसको डे बाई डे खाली नहीं करते हैं तो वहाँ पे ही मच्छर पनप जाते हैं। तो यह मच्छर हमारे लिए कई बार जानलेवा हो जाते हैं। तो इन मच्छरों से भी हमें बचना है। हम जो पानी पीते हैं उस पानी में यदि संक्रमण है तो वह पानी पीने से हमारे आंतों में संक्रमण जा सकता है। हम जो खाना खाते हैं, अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, तो उससे हमारे आंतों में संक्रमण जा सकता है। आपने टाइफाइड का नाम सुना होगा या मोती जरा। तो यह टाइफाइड या मोती जरा खाने पीने के साथ हमारे शरीर में जाता है। तो यदि हम हाइजीनिक रूप से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो टाइफाइड नाम का संक्रमण होगा ही नहीं। यदि हम इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो बहुत से संक्रमण से बच सकते हैं। एक पेशाब का संक्रमण होता है, पेशाब के रास्ते का संक्रमण कई लोगों को हो जाता है तो उससे बुखार आ सकता है। तो इस संक्रमण से भी हम बच सकते हैं। अधिक से अधिक पानी पीते रहें, पेशाब कभी न रोकें। साथ ही साथ यदि आपको स्टोन की समस्या हो तो
उस स्टोन को भी आप निकलवाएं, क्योंकि स्टोन से भी आपको संक्रमण होता है। यदि घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनका अल्ट्रासाउंड करा के देखें कहीं उनका प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ है, और यदि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसका भी ऑपरेशन कराएं। तो यह वह तरीके हैं जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं, बुखार से बच सकते हैं और अपना बहुमूल्य धन व समय बचा सकते हैं। धन्यवाद।